इस मूवी की शुरुआत में हम एनोला होम्स को देखते हैं जो कि अपने पहले केस के बाद एक डिटेक्टिव एजेंसी को शुरू करने का सोचती है, पर कोई भी उसे अपना केस नहीं देना चाहता था क्योंकि उनका मानना था कि जो एक केस एनोला ने हल किया उसमें उसकी मदद उसके भाई शेरलॉक होम्स ने की होगी। लेकिन जब एनोला को काफी दिन तक एक भी केस नहीं मिलता तो वो लंदन से हमेशा के लिए जाने का फैसला करती है। तभी उसके पास एक बेस्बी नाम की छोटी लड़की आती है जिसकी बड़ी बहन सारा कहीं गुम हो गई थी और वह चाहती थी कि एनोला कुछ भी करके उसकी बहन को ढूंढ निकाले। अब यहाँ एनोला बेस्बी की मदद करने के लिए राजी हो जाती है, जो कि एनोला को अपने साथ उस जगह लेकर जाती है जहां वो अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी। दरअसल बेस्बी और सारा एक माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करती थी जहां उनके ही जैसी करीब 600 और लड़कियां भी काम करती है। साथ ही वो दोनों सगी बहनें भी नहीं थी क्योंकि बेस्बी को सारा ने अडॉप्ट किया होता है। बेस्बी एनोला से बताती है कि सारा को गायब हुए 1 हफ्ता हो चुका है। इस बीच वहां पर सारा की दोस्त मे आती है। इसके बाद यहां से जाते वक्त एनोला को एक पेपर का जला हुआ टुकड़ा मिलता है जिसमें 12 मार्च की डेट लिखी होती है। इसके बाद अगले दिन एनोला बेस्बी के साथ एक गरीब लड़की बनकर फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है जहां वो देखती है कि एक आदमी सभी लड़कियों के मुंह की जांच कर रहा था। वो एनोला के पूछने पर बताता है कि टाइफस नाम की एक बीमारी की जांच चल रही है जिसकी वजह से कई लड़कियों की जान भी जा चुकी होती है। फैक्ट्री में काम करते वक्त एनोला को एक ऑफिस दिखता है, इसलिए वो सभी की नजरों से छुपते हुए उस ऑफिस में दाखिल हो जाती है जहां पहुंचकर एनोला को एक रजिस्टर मिलता है जिसके कुछ पन्ने गायब थे और साथ ही यहां एनोला को एक माचिस भी मिलती है जिसकी तीलियों में लाल फास्फोरस लगा हुआ था, लेकिन नीचे से जो तीलियां बाहर जा रही थी उसमें सफेद फास्फोरस मौजूद था, जो बात काफी अजीब थी। इसी बीच एनोला को बगल के कमरे से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती है जिनमें इस फैक्ट्री का मालिक चार्ल्स और हेनरी थे और इनके साथ हेनरी का बेटा विलियम और चार्ल्स की सेक्रेटरी मीरा ट्रॉय भी मौजूद होती है। ये सभी फैक्ट्री में किसी जरूरी चीज की चोरी होने के बारे में बात कर रहे थे जिसे चुराने का इल्जाम सारा पर लगा हुआ था। फैक्ट्री से निकलने के बाद एनोला सारा की दोस्त मे का पीछा करने लगती है क्योंकि उसे उस पर शक था। मे जरूर उससे कुछ छुपा रही है। अब मे का पीछा करते हुए एनोला एक थिएटर में पहुंचती है जहां मे के साथ साथ सारा भी काम करती थी। दरअसल ये दोनों ही लड़कियां एक साथ 2 काम करती थी, पहले फैक्ट्री में और फिर थिएटर में। यहां एनोला को सारा की टेबल से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें किसी तरह की पोइम या कविता लिखी हुई थी जिसका मतलब एनोला को बिल्कुल भी समझ में आता ही नहीं है। अब वहां से निकलने के बाद जब एनोला अकेले जा रही होती है तो वहां उसे उसका बड़ा भाई शेरलॉक मिलता है जो कि नशे में था, इसलिए एनोला उसे किसी तरह से उसके घर तक लेकर जाती है जहां पहुंचकर वो देखती है कि उसके कमरे की सभी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है, जिस पर शेरलॉक से वो कहती है कि वो अपने साथ किसी रूममेट को क्यों नहीं रख लेता। साथ ही उसे पता चलता है कि शेरलॉक किसी नए केस पर भी काम कर रहा है, जिसके बाद सुबह होते ही वो वहां से निकल जाती है। फिर जब वो एक पार्क में बैठी होती है तो वहां उसकी मुलाकात ट्वेस्बरी से होती है जिसके केस को एनोला ने सबसे पहले सॉल्व किया था। यहाँ ट्वेस्बरी से बात करते करते एनोला उस पोइम के मतलब को भी समझ जाती है जो कि असल में किसी जगह का एड्रेस था, इसलिए एनोला फटाफट उस पते पर पहुंचती है जहां वो देखती है यहां तो विलियम रहा करता था। साथ ही वहां मे घायल बेड पर पड़ी होती है जिसको किसी ने चाकू मार दिया था और मे मरते हुए एनोला को एक कागज देती है। फिर उसके मरते ही वहां पर सुपरिटेंडेंट ग्रेल के साथ ऑफिसर लेस्ट्रेड आ जाते हैं, जिनमें से लेस्ट्रेड तो सही होता है लेकिन ग्रेल एनोला के भाई से ही चलता था, इसलिए वो एनोला की एक भी बात नहीं सुनता और बिना कुछ सोचे समझे मे के खून के इल्जाम में उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन एनोला उन सभी को चकमा देकर भाग निकलती है और सीधा शेरलॉक के यहाँ जाकर पहुंच जाती है। शेरलॉक एनोला से इन सब के बारे में पूछता है आखिर उसके साथ क्या चल रहा है, तो एनोला उससे कहती है कि अगर वो पहले उसके नए केस के बारे में बताएगा तो ही वो उसे अपने बारे में बताएगी। इस पर शेरलॉक बताना शुरू करता है कि कोई इंसान सरकार के कुछ खास लोगों का पैसा लगातार चुरा रहा है, जिसे वो 27 अलग अलग बैंक अकाउंट्स के अकाउंट में भेजता है। हालांकि उस अकाउंट के बारे में शेरलॉक को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद अब एनोला भी शेरलॉक को सब बता देती है। इस पर शेरलॉक उससे कहता है कि वो यहीं घर पर रहे।
और अब वो उसके केस की छानबीन करने के लिए जाएगा। जिसके बाद शेरलॉक उस जगह पर पहुंचता है जहां मे मारी गई थी। वहां शेरलॉक को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि शेरलॉक और एनोला होम्स का केस किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ एनोला को एक पेपर के जरिए पता चलता है कि विलियम के घर आज यानी कि 12 मार्च को एक पार्टी होने वाली है। यहाँ एनोला को याद आता है कि उसे 12 मार्च लिखा हुआ एक पेपर का टुकड़ा सारा के कमरे से भी मिला था, इसलिए वो उस पार्टी में चली जाती है जहां ट्वेक्सबरी भी आया होता है। हालांकि एनोला का सारा ध्यान विलियम पर था, साथ ही लगातार सिसिली नाम की एक लड़की ट्वेक्सबरी से कुछ बात करती है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद एनोला विलियम से सारा के बारे में कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वहां एनोला को लेस्ट्रेड आकर अरेस्ट कर लेता है। इधर शेरलॉक भी घर आकर गौर करता है कि जिन 27 बैंकों में पैसा घुमाया गया है वो सभी इसी माचिस की फैक्ट्री के आसपास की है। साथ ही इस पहेली को हल करने के बाद उसे किसी मोरेलिटी का नाम मिलता है। इसी बीच शेरलॉक को अपनी बहन के अरेस्ट होने की खबर मिलती है तो वो ग्रेल से मिलने के लिए चाहता है, जहां बातों ही बातों में वो ग्रेल से बताता है कि उसे मे के मौत की जगह से एक पेन मिला था जिसमें किसी का खून लगा हुआ था, मतलब कि मैंने उसे अपना बचाव करने की कोशिश की थी। और वैसे ही एक चोट तुम्हारे आदमी के हाथों पर भी लगी है, यानी कि ग्रेल और उसके आदमियों ने ही मिलकर मे की जान ली थी, जिसका इल्जाम वो शायद सारा पर डालना चाहते हैं, जो कि शायद वहां से भाग गई और वहां उन्हें उसकी जगह एनोला मिली। अब शेरलॉक की इन सब बातों पर ग्रेल उसे बताता है कि उन्हें एनोला के फिंगरप्रिंट्स उसे चाकू पर मिले हैं जिससे मे की जान ली गई थी, इसलिए अब एनोला को फांसी से कोई बचा नहीं सकता। अब क्योंकि सबूत एनोला के खिलाफ था इसलिए शेरलॉक चुपचाप वहां से चला जाता है। हालांकि एनोला ने उसे चाकू को हाथ भी नहीं लगाया था, मतलब कि यहाँ उसे फंसाया जा रहा था, जिस वजह से कुछ दिन बाद एनोला को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा होता है। तभी वहां पर एडिथ आ जाती है जो कि एनोला की मॉम यूडोरिया की अच्छी दोस्त थी, जबकि यहाँ उसके साथ यूडोरिया भी आई होती है, जो दोनों मिलकर एनोला को वहां से भगा लाती हैं। एनोला अपनी मॉम को देखकर काफी खुश होती हैं, लेकिन उसे अभी जाना था क्योंकि वो इस केस को हल करने के काफी करीब थी। यहाँ एडिथ और यूडोरिया से एनोला को जेल से निकालने के लिए शेरलॉक ने ही कहा था, जिसके बाद एनोला बेस्बी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ सारा के कमरे में उसकी नजर 2 पौधों पर पड़ती है, जिसमें से सफेद मिट्टी वाला पौधा मुरझा गया होता है और लाल मिट्टी वाला पौधा हरा भरा होता है। ये देखकर एनोला पूरी तरह से समझ आती है कि मैं सारा और विलियम को सफेद फॉस्फेरस के जानलेवा होने के बारे में पता चल गया था। दरअसल फैक्ट्री में जो लड़कियां टाइफस नाम की बीमारी से मर रही होती है वो इसी सफेद फॉस्फोरस की वजह से उनमें हो रही थी। चार्ल्स और हेनरी को ये सफेद फॉस्फोरस से ज्यादा फायदा हो रहा था क्योंकि लाल के मुकाबले वो सस्ती थी, इसलिए वो लोग इसका इस्तेमाल जारी रखते हैं। जिसे रोकने के लिए सारा ने फैक्ट्री के रजिस्टर से कुछ पन्ने चुरा लिए जिससे वो लड़कियों का मरना रोक सकते थे, इसलिए शायद सभी सारा को ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए अब एनोला सीधा ट्वेक्सबरी के पास पहुंचती है, जहां सिसिली भी ट्वेक्सबरी से मिलने के लिए आई होती है। अब सिसिली के जाने के बाद एनोला समझ आती है कि वही सारा है, हालांकि अब तक वो निकल गई थी। दरअसल सारा ट्वेक्सबरी से इस बारे में मदद मांगने के लिए आई थी क्योंकि वो एक लॉर्ड था, इसलिए वही उनकी मदद कर सकता था। जिसके बाद एनोला और ट्वेक्सबरी उसी माचिस की फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां शेरलॉक भी आया हुआ होता है और वहां उन्हें विलियम की लाश मिलती है, जिसके पास एक एनोला को बिल्कुल वैसा ही पेपर मिलता है जैसा कि उसे मे ने मरते वक्त दिया था। और यहाँ एनोला को यह समझते देर नहीं लगती कि यह पेपर असल में एक नक्शा है, जिसकी मदद से वो एक थिएटर में पहुंचते हैं, जहां एनोला को एक सीट के नीचे से वही पेपर्स मिल जाते हैं जिन्हें सारा ने फैक्ट्री से चुराया था। यहाँ सारा भी होती है, जिससे जब विलियम की मौत का पता चलता है तो वो बहुत ही दुखी होती है। इसी बीच वहां पर ग्रेल आ जाता है, जिसके साथ बेस भी होती है। हालांकि वो ग्रेल के हाथ में काट कर भाग जाती है, जिस वजह से ट्वेक्सबरी, एनोला और शेरलॉक साथ मिलकर ग्रेल और उसके आदमियों से लड़ने लगते हैं, जिस दौरान ग्रेल की ऊंचाई से गिरकर मौत हो जाती है। इसके बाद वहां शेरलॉक के बुलाने पर चार्ल्स और पुलिस वाले आते हैं, जो कि सारा को फैक्ट्री के जरूरी पेपर्स चुराने के जुर्म में अरेस्ट करने वाले होते हैं। तभी शेरलॉक कहता है ग्रेल ये सब किसी के कहने पर कर रहा है,
क्योंकि जो पेपर सारा ने चुराए थे उसमें टाइफस से मरने वाली लड़कियों के नाम लिखे थे। साथ ही वो हिसाब किताब भी था जिसकी मदद से फैक्ट्री के अकाउंट्स में फेर बदल करके पैसों को चुराने वाले का सच सबके सामने आ सकता था। इसलिए उसने ग्रेल को सारा से वो पेपर्स लाने के लिए हायर किया था। यह सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि मीरा ट्रॉय होती है, जिसके नाम के स्पेलिंग को आप जब इधर उधर करोगे तो उसे मोरियारिटी शब्द ही बनता है। अब पकड़े जाने पर मीरा बताती है क्योंकि वो लड़की है इस वजह से सभी उसे कम समझते थे, इसलिए उसने अपने तेज दिमाग के इस्तेमाल करके फैक्ट्री से ये पैसा चुराया। इसके बाद चार्ल्स के कहने पर मीरा को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद चार्ल्स उस पेपर को जला देता है क्योंकि उसमें उन सभी लड़कियों का नाम था जो कि सफेद तीलियों की वजह से मरी थी। इसलिए अगले दिन सारा एनोला और बेस्बी के साथ फैक्ट्री में जाकर सभी को उन सफेद तीलियों की सच्चाई बताती है। फिर वो सभी औरतें सारा के साथ स्ट्राइक पर चली जाती हैं, जिसके बाद हमें एनोला को दिखाया जाता है जिसने अपनी छोटी सी एक डिटेक्टिव एजेंसी खोल ली है और उससे मिलने के लिए शेरलॉक आता है जो कि उसे बताता है कि ट्वेक्सबरी ने चार्ल्स को सजा करवा दी है। इसी बीच एडिथ शेरलॉक को एक पेपर देती है जिसमें खबर छपी होती है कि मीरा जेल से भाग चुकी है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।